हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एपीएल मैथ एजुकेशन में। मैं हूं बिरजू गोवाला और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की मैथ में जो प्रश्नावली 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है सवाल नंबर 21। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए और इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना, इसके बिना आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाएंगे। तो सवाल नंबर 21 पूरी प्रश्नावली में एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को किस तरीके से हल कर सकते हैं हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सवाल नंबर 21 है हमारा, यदि x बराबर 30 हो तो सिद्ध कीजिए। इसमें आप लोगों को 4 पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3 और 4। तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 4 से। तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो देखो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें दे रखा है x बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रश्न में ये हो गई राइट हैंड साइड हो गई आपकी और ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम मान रखेंगे, x का मान रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में साइन 3 इंटू, अब x का मान कितना है 30 डिग्री। तो हमारे पास हो गया साइन 90 डिग्री होगा। 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो गया और साइन 90 का मान कितना आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, ये तो हमने हल किया लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम राइट हैंड साइड में हम x का मान रखेंगे। तो राइट हैंड साइड में जब हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब देखो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान निकालेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 है, साइन 30 पे का मान होता है 1/2, इस पर घात लगी हुई है 3, तो 3 घात लगा देंगे हम इस पर और 3 घात लगाने के बाद जो मान आएंगे वो क्या हो जाएंगे 3/2 माइनस 4/8। देखो 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया कितना 8 हो गया। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब इसको हम काटेंगे अगर तो 2 से कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। इसका हम अगर लघुत्तम लेंगे तो 2 लघुत्तम आ जाएगा और ऊपर जब इसमें हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्याओं को हम डायरेक्टली घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2/2। 2 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 1 आ गया हमारे पास और लेफ्ट और राइट हैंड साइड का मान भी 1 आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल प्रूफ हो गया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इसकी बराबर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग साइन x बराबर 30 डिग्री रखकर इसको हल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान से देखिए इसको और सीखने का प्रयास कीजिए। अब हम सवाल नंबर ले लेते हैं 3। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 है हमारा, tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। हमें प्रूफ करना है tan 2x के बराबर ये मान प्रूफ करना है। तो हम इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड और इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देख ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड में tan 2x दे रखा है। अब यहाँ पर x इजकल टू कितना रखेंगे 30 डिग्री, x इजकल टू 30 डिग्री हमें दे रखा है तो यहाँ पर हम 30 डिग्री रखेंगे। तो ये हो गया tan 2 इंटू 30 बराबर कितना आ गया tan 60 डिग्री।
और tan 60 डिग्री का मान अगर आप लोगों ने टेबल याद कर रखी है तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। अब हम हल करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan² x। अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan² 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमने मान रख दिया tan 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पर तो हमारे पास आ जाती है 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, यही मान हम नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रेक स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, बटावा ये क्या आ जाएगा 1 माइनस। अब देखो अगर अंडररूट की संख्या पर घात 2 लगी हुई होती है तो ये अंडररूट हट जाता है। ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर लघुत्तम लेके हल करेंगे इसको, तो ये ऊपर की संख्या तो ऐसे ही रहेगी और नीचे हमने लघुत्तम ले लिया कितना, 3। इसके नीचे 1 लगा देंगे, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे, और माइनस लगाएंगे, 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या हो गया, 2/√3 बटावा 2/3। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 2/√3 इंटू 2। अब देखो ये वाला तो इसके साथ आके गुणा हो जाएगा और ये वाली संख्या कहाँ चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया है 3/√3। ठीक है, ये आ गया। अब अभी हमारे पास आया है मान √3 यहाँ पर ऊपर, लेकिन यहाँ पर कुछ और आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और 3 को लिखेंगे हम √3 इंटू √3 और नीचे आ गया √3। देखो एक अंडरूट से ये अंडरूट कट जाएगा और मान कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास निकल के आ गया √3। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान ही बराबर आ गया। तो आप लोग इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं, ये आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 है sin x बराबर √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो इसको हमें सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड और इसको लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। अब सबसे पहले हम हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में sin x का मान कितना हो गया, x बराबर हम रखेंगे 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो इसमें हम मान रखेंगे x बराबर 30 डिग्री। तो 1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री बटावा 2। तो ये मान आ जाएगा हमारे पास √1 माइनस cos 60 डिग्री बटावा 2। अब देखो 1 माइनस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ कितना है, 2। अब देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। 1 में से आधा घटाया तो आधा आ गया और नीचे आ गया 2। अब इसको हम लिखेंगे √1/2
इंटू 2, ये जो 2 है इसके नीचे आके गुणा हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास 1/4। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/4 का वर्गमूल कितना होता है। 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2। तो देखो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ही मान बराबर आ गए। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, अगर आप लोग इसका तरीका सीख लोगे सिद्ध करने का तो आप आसानी से इसके मान निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले टेबल के मान याद होने चाहिए 0 से लेकर 90 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो अब देख लेते हैं सवाल नंबर 1। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 1 है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इसमें हम मान रखेंगे, इसको दे देंगे राइट हैंड साइड और इसको दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर लेते हैं हम। तो इसमें cos 3 इंटू एक्स बराबर क्या मान रखेंगे 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 30 मतलब cos 90 डिग्री हो गया और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, जो साइन 0 का मान होता है वही cos 90 डिग्री का मान होता है। तो 0 डिग्री 0 आ गया। अब हम हल करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 4 cos क्यूब, अब x का मान 30 डिग्री रखेंगे माइनस 3 cos 30 डिग्री। ये हमने मान रख दिए। अब इनकी वैल्यू रखेंगे कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 की घात 3 घात लगी हुई है तो इस पर 3 घात लगा देंगे माइनस 3 और cos 30 डिग्री का मान वापस आ जाएगा √3/2। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब जब इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 इंटू, देखो ये √3 इंटू √3 कितनी बार हो गया 3 बार हो गया। तो 2 को जब √3 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 √3/2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यानी कि ये हो गया 8 माइनस ऊपर कितना आ गया 3 √3/2। अब देखो 4 से इसको काट देंगे हम 2 बार तो हमारे पास आएगा 3/2 माइनस 3/3/2 यानी कि बराबर कितना आ गया 0। 3/2 में से 3/2 घटेंगे तो कितना आ गया 0 आ गया। तो हमारी जो LHS है वो किसके बराबर आ गई RHS के बराबर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और ये इस प्रश्नावली का आज आखिरी वीडियो है। और आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लें, क्योंकि ये प्रश्नावली आप लोगों को पूरे 4 नंबर दिलाएगी। तो इस प्रश्नावली को आप लोग अगर सीख लेते हैं, मान रखना सीख लेते हैं, हल करना सीख लेते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से 4 अंक लेकर जरूर आएंगे। तो आज ये टॉपिक खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़िए, चैनल के साथ जुड़िए, बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है ये चैनल आप लोगों को। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नए वीडियो तभी आप लोगों तक पहुंच पाते हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड।